Dear students of class 4th, today we are continuing your chapter number 8 of computer, more commands in Logo. अभी तक मैंने आपको बताया है लोगो क्या है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। लोगो के अंदर हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं और सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब हम लोगो को कंप्यूटर पर खोलते हैं तो हमें इस तरह की स्क्रीन जो हमारे कंप्यूटर पे दिखाई देती है। इसके बाद आपको बताया था कि टर्टल क्या होता है। पिक्चर अभी आपको दिखाई दे रही है ट्रायंगल शेप में, ये है हमारा टर्टल। इसके बाद कुछ कमांड्स हैं जो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ी थी। FD कमांड, BK कमांड, LT कमांड, RT कमांड, ST कमांड, CT कमांड एंड CS कमांड। उसके बाद आपको मैंने बताया था पेन अप कमांड क्या होती है आपकी, पेन डाउन कमांड क्या होती है आपकी, पेन इरेज कमांड क्या होती है, और जो हमारा टर्टल है वो कैसे मूव करता है। यहाँ पर एक क्विज टाइम है, यहाँ पर कुछ कमांड्स दी हुई हैं आपको, ठीक है। इसमें लिखा है ड्रा द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्राइमिटिव्स। अभी मैं ये आपको ड्रॉ करके कंप्यूटर पे दिखाऊंगा। इसके बाद आपकी रिपीट कमांड। रिपीट कमांड का मतलब क्या होता है, अगर हमें लोगों के अंदर कोई शेप ड्रॉ करनी है तो हम क्या करते हैं, बार बार अलग अलग कमांड्स देते हैं। रिपीट कमांड में क्या होता है, कमांड हमें एक बार में ही देनी होती है, वो शेप हमारे कंप्यूटर के ऊपर लोगों के अंदर बन जाती है। दिस कमांड अलाउज अस टू रिपीट ए सेट ऑफ कमांड्स सेवरल टाइम्स विदाउट टाइपिंग देम अगेन एंड अगेन। ये कमांड हमारी क्या हेल्प करती है कि एक कमांड को कई बार अपने यहाँ भी हमारी एक कमांड देने से वो उसको रिपीट कर देती है, हमें बार बार कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेथड टाइप क्रिएट ए स्क्वायर। अगर हमें स्क्वायर बनाना है अपने कंप्यूटर पे तो उसके लिए हमें बहुत सारी कमांड देनी पड़ेगी। बहुत सारी कमांड को देने की बजाय हम ये जो कमांड लिखी हुई है आपकी बुक में, रिपीट फॉर ब्रैकेट शुरू FD स्पेस 80 स्पेस RT स्पेस 90 ब्रैकेट क्लोज, प्रेस द एंटर की। जैसे ही आप ये कमांड अपने कंप्यूटर पे लिखोगे और एंटर की प्रेस करोगे तो आपका ये स्क्वायर बन जाएगा। इसमें क्या है कि आपको कमांड को बार बार नहीं लिखना पड़ा है। जैसे ये कमांड आपको दे रखी है ऊपर, RT 90 FD 50 PU FD OD FD 50 HT, इतनी सारी कमांड दे रखी हैं कोई भी एक शेप ड्रॉ करने के लिए। इसमें क्या है, हमने एक बार में ये कमांड लिखी और वो शेप हमारे कंप्यूटर पे लोगों के अंदर बन जाती है। You might have noticed that in making this square, इस स्क्वायर को बनाने के लिए we have repeated a particular set of commands FD 60 and RT 90 4 times। इसके अंदर हमने क्या किया है, जो FD 60 है और RT 90 है इसको हमने 4 टाइम्स रिपीट किया है, 4 बार, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं हमारी, 4। If we need to draw another same square, we will have to type all these commands again। अगर हमें कोई स्क्वायर ड्रा करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इन दोनों कमांड को हमें 4 बार लिखना पड़ेगा। We can perform the same process in just one line by using the repeat command। रिपीट कमांड से क्या है, हमें इसको खाली एक बार ही लिखना है और हमारा स्क्वायर बन जाएगा, नहीं तो हमें इन कमांड को 4 बार लिखना पड़ेगा। रिपीट कमांड यूज़ करने से हमें क्या होता है, उस कमांड को खाली हमें एक बार ही लिखना है तो हमारा वो स्क्वायर बन जाएगा। सम मोर एग्जाम्पल्स यूजिंग रिपीट कमांड्स, वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप एंड ड्राइंग सच एज द ट्रायंगल। हम ट्रायंगल बना सकते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन,
ऑक्टेगन एट्सेट्रा यूजिंग द रिपीट कमांड्स इन लोगो। अब नीचे आपको डिफरेंट कमांड्स रिपीट कमांड्स दी हुई हैं। ये हमारी ट्रायंगल की रिपीट कमांड है ये, ठीक है। और ये हमारी पेंटागन की रिपीट कमांड है। पेंटागन की रिपीट कमांड लिखने के बाद ये पिक्चर बनेगी हमारी। इसके बाद हेक्सागन की रिपीट कमांड है। हेक्सागन की रिपीट कमांड लिखने के बाद ये पिक्चर बनेगी हमारी। ऑक्टेगन अगर हमें बनाना है तो हमारी इस पिक्चर को बनाने के लिए ये कमांड लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। इसके बाद है सर्कल को बनाने के लिए हमें ये कमांड लिखनी पड़ेगी। सेमी सर्कल के लिए ये कमांड लिखनी पड़ेगी। स्टेयर्स के लिए ये कमांड लिखनी पड़ेगी। ये सारी की सारी कमांड जो है आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लोगों में अगर हमें ये ड्राइंग्स बनानी है, पिक्चर्स बनानी है, तो ये सारी कमांड हमें क्या है, लर्न करनी पड़ेगी। अब देखो इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। लोगो इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर, राइट टेक्स्ट एंड डू सिंपल कैलकुलेशन। लोगो में हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं और सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। द टर्टल इज ए ट्रायंगुलर पॉइंटर। टर्टल क्या है हमारा, एक ट्रायंगुलर पॉइंटर है। व्हेन यू गिव पीयू कमांड, जब आप पीयू कमांड देते हो, द टर्टल पॉइंटर गेट्स पिक्ड अप। तो टर्टल का पॉइंटर क्या है, उड़ जाता है, मतलब लाइन ड्रॉ नहीं होती है। व्हेन यू गिव पीडी कमांड, द टर्टल पुट्स इट्स पॉइंट डाउन। टर्टल क्या करता है, अपना पॉइंट को नीचे डाउन कर देता है। व्हेन यू गिव पी कमांड, जब आप पी कमांड देते हो, द टर्टल पेन एक्ट्स लाइक एन इरेजर। टर्टल का पेन किस तरह से काम करता है, वो इरेजर की तरह काम करता है। दिस कमांड्स अलाउज us to repeat a set of commands several times without typing them again and again। कौन सी कमांड है ये, रिपीट कमांड। रिपीट कमांड क्या करती है, हमें बार बार कोई भी कमांड को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हम खाली एक बार ही कमांड को टाइप करके उस शेप को हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या है, आपकी एक्सरसाइज है। इसमें क्या दिया रखा है, राइट द नेम ऑफ द पॉलीगन विथ 3 साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ये आपके पीछे दिया हुआ है, जितनी भी शेप्स हैं सारी की ये पॉलीगन्स की शेप है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, ट्रायंगुलर पॉलीगन विथ 3 साइड्स, पेंटागन पॉलीगन विथ 5 साइड्स। तो ये यहाँ से देखकर आपको इनके आंसर्स यहाँ लिखने हैं। इसके बाद क्या दे रखा है आपको, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव्स। जो भी हम कमांड इसमें लोगों में देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव्स, ठीक है। तो इनका आपको, जैसे पीयू है तो पेन अप, इनकी आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिखनी है। इसके बाद है आपके टिक द करेक्ट आंसर। एक एक आंसर को ध्यान से रीड करना है, जो ऑप्शन ठीक हो उस पर टिक करना है, अगर स्पेस है तो ऊपर उसका आंसर ऊपर लिखना है। इसके बाद है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो मैंने आपको अभी तक बताया है इसको मैं आपको एक बार कंप्यूटर पे ड्रॉ करना बताता हूँ। पहले हम अपने कंप्यूटर पे लोगो स्टार्ट करेंगे। लोगो को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले माउस के एरो को हमें लेके जाना है स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स में हमें सर्च करना है लोगो को। लोगो को सर्च करने के लिए हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स में। ये देखो ये आ गया आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये है इसका आइकन, इस पर क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो पे। ये भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे खुल जाएगा। आपके कंप्यूटर के ऊपर ये MS लोगो खुल चुका है, इसकी फर्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आपकी बुक में जो पेज नंबर 65 में क्विज टाइम में कुछ कमांड्स दी हुई हैं, उन कमांड्स को हम 1 बाय 1 इसमें लिखेंगे और देखते हैं क्या शेप बनती है। सबसे पहले हम अपने माउस के पॉइंटर को लेके जाएंगे इनपुट बॉक्स में। इनपुट बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार इसको
क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, ये माउस का जो पॉइंटर है वो कर्सर में चेंज हो जाएगा और ब्लिंक करेगा। ठीक है, अब पहली कमांड इसमें दे रखी है RT स्पेस 90। एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इसमें कमांड आप कैपिटल लेटर्स में लिखो, स्मॉल लेटर्स में लिखो, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, RT लिखने के बाद अगर आपने स्पेस नहीं दिया तो कमांड को कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, अब मैंने कमांड लिख दी है RT स्पेस 90। अब देखना कर्सर कैसे मूव करता है। जैसे मैं एंटर करूँगा कर्सर ने राइट टर्न ले लिया। RT का मतलब होता है राइट टर्न। उसके बाद है FD स्पेस 50। अब देखो FD स्पेस 50 लिखा मैंने, अब मैं एंटर मारूंगा, देखो ये बोल रहा है कि मुझे कमांड समझ में नहीं आई। इसमें हमने क्या किया है, FD 50 में 0 की जगह हमने O का बटन प्रेस कर दिया था। ठीक, अब मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसमें कमांड FD स्पेस 50। अब जैसे मैं एंटर मारूंगा, जो मेरा टर्टल है वो आगे की तरफ मूव कर गया। इसके बाद कमांड दे रखी है PU मीन्स पैन अप। PU एंटर मारा तो अब ये पैन अप हो गया। अब जो भी मैं कमांड दूंगा मेरी लाइन नहीं आएगी। इसके बाद इन्होंने दे रखा है FD 50 FD स्पेस 50। ठीक है, अब मैं इसको प्रेस करूँगा, कोई भी लाइन नहीं आई, टर्टल जो हमारा वो आगे की तरफ मूव कर गया है। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट कमांड दे रखी है OD। आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, ये है PD मीन्स पेन डाउन। PD। अब मैं एंटर मारूंगा, मैंने पेन डाउन कर दिया। अब क्या होगा, अब मैं जो भी लाइन लगाऊंगा वो आपको दिखाई देगी। आगे दिया है FD 50 FD स्पेस 50। अब देखो लाइन दिखाई देगी जैसे मैं एंटर मारूंगा, ये देखो लाइन आ गई इसके ऊपर ये। ठीक, इसके बाद दे रखा है HT का मतलब क्या होता है, हाइड टर्टल, मतलब टर्टल को हाइड कर दो। जैसे मैंने HT कमांड दबाई, मेरा टर्टल हाइड हो गया। ठीक, जो कमांड्स आपको दे रखी थी उससे क्या शेप बनी है आपकी, ये शेप बनी है। ठीक है, इस कमांड में आपको बताया गया है कि PU और PD कमांड को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा रिपीट कमांड के बारे में। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी कमांड्स यहाँ से हटानी पड़ेगी, स्क्रीन को पहले की तरह में करके लाना पड़ेगा। इसके लिए पहले मैं करूँगा CS मीन्स क्लियर स्क्रीन। जो मैंने पिक्चर बनाई थी ग्राफिक विंडो में वो मेरी क्लियर होगी। ठीक, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जितनी भी कमांड्स मैंने दी इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, CT मतलब क्लियर टेक्स्ट। जितनी भी कमांड्स अभी हमने आपको दे रखी हैं और सारी की सारी कमांडर विंडो से क्या हो जाएंगी, रब हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद हमें टर्टल को वापस लेके आना है। टर्टल को वापस लाने के लिए क्या कमांड होती है, ST मीन्स शो टर्टल। टर्टल मेरा वापस आ गया। अब मैं आपको रिपीट कमांड के बारे में बताऊंगा। पहली रिपीट कमांड आपकी है स्क्वायर कैसे बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पे लिखिए रिपीट REPEAT रिपीट स्पेस 4 स्पेस ब्रैकेट शुरू, इसके बाद है FD स्पेस 80 स्पेस RT स्पेस 90। उसके बाद ये ब्रैकेट को क्या करना है, हमें क्लोज करना है। ठीक, ये क्या है हमारी रिपीट कमांड। जैसे मैं एंटर मारूंगा देखते हैं हमारी क्या शेप बनती है टर्टल पे। टर्टल हमारा क्या शेप बनाता है, मैंने एंटर किया तो यहाँ पे क्या बन गया, ये स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर को बिल्कुल क्लियर देखना है तो उसके लिए आपको टर्टल को हाइड करना पड़ेगा। टर्टल को हाइड करने के लिए कमांड कौन सी होती है हमारी, HT। अब देखो जैसे मैं एंटर मारूंगा मेरा टर्टल हाइड हो जाएगा।
ये देखो ये स्क्वायर शेप बन गई आपकी। ठीक, एक बार दोबारा मैं इनको इस जितनी भी मैंने कमांड्स दी है इसको मैं एक बार यहाँ से क्लियर करता हूँ। CS क्लियर स्क्रीन, CT क्लियर टेक्स्ट। हमें टर्टल को वापस लेके आना है, ST मतलब शो टर्टल। ठीक, नेक्स्ट पिक्चर जो है आपकी मैं आपको दिखा रहा हूँ पेंटागन, पेज नंबर 66 पे सेकंड पिक्चर, पेंटागन पॉलीगन विद 5 साइड्स। ठीक है, इसको बनाने के लिए इसकी रिपीट कमांड क्या है हमारी, REPEAT, रिपीट 5 ब्रैकेट शुरू, स्पेस पहले स्पेस देना है, उसके बाद ब्रैकेट लगानी है, FD स्पेस 80 स्पेस RT स्पेस 72, उसके बाद ब्रैकेट बंद। ये है इसकी पेंटागन विद 5 साइड्स की रिपीट कमांड। अब देखो पिक्चर क्या बनती है आपके इसके ऊपर, जैसे आप एंटर मारोगे ये पेंटागन की पिक्चर बन गई, ये आपकी बुक में ही बनी हुई है। ठीक, अब टर्टल को हाइड करने के लिए HT मीन्स हाइड टर्टल, टर्टल को मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा 7 नंबर, इस पे लिखा हुआ है स्टेयर्स, स्टेयर्स कैसे बनाते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले CS मीन्स क्लियर स्क्रीन, उसके बाद CT मीन्स क्लियर टेक्स्ट, उसके बाद टर्टल को वापस लेके आना है, ST मीन्स शो टर्टल। ठीक, अब हम इसमें बनाएंगे स्टेयर। नंबर 7 पे है पिक्चर आपकी, पेज नंबर 67 पे। अब देखो ये कैसे बनेगी, कमांड यहाँ लिखेंगे हम, रिपीट कमांड, REPEAT, रिपीट 4 ब्रैकेट शुरू, FD स्पेस 60 स्पेस RT स्पेस 90 स्पेस FD स्पेस 60 स्पेस LT स्पेस 90 ब्रैकेट बंद। अब मैं क्या करूँगा, एंटर मारूँगा तो देखो ये स्टेज की शेप बन गई है। यही शेप आपकी बुक में भी बनी हुई है। ठीक, अब इसमें टर्टल को हाइड करने के लिए HT, जैसे मैं HT लिखने के बाद एंटर मारूँगा टर्टल मेरा यहाँ से हाइड हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब हमें लोगो से बाहर आना है। अब हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है। लोगो से बाहर आने के लिए हमारी कमांड होती है बाय, BYE बाय। जैसे मैं बाय प्रेस करूँगा हम लोगों से बाहर हो जाएंगे, ये एंटर। ठीक, इसके ऊपर एक और लोगो भी शायद खुला हुआ था, उसमें भी हम सेम कमांड टाइप कर देते हैं बाय, और भी खुला हुआ, वाह जी वाह, बाय। बहुत सारे लोगो खुल गए इसमें तो। बस इसमें 5 लोगों की विंडो खुल गई थी। ठीक है, इस तरह से बाय कमांड लिखने के बाद हम लोगों से बाहर आ जाते हैं। अब मैंने आपको जो पढ़ाया है उसको ध्यान से आपको रीड करना है। पेज नंबर 66 और 67 पे जो रिपीट कमांड्स दी हुई हैं ये सारी आपको लर्न करनी है। ठीक, और ये वाली जो पेज नंबर 65 पे कमांड दे रखी है रिपीट कमांड स्क्वायर बनाने के लिए, इसको भी आपको लर्न करना है। और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये बैक एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है। ओके, थैंक यू।